जम्मू कश्मीर के मेंढर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए हर युद्ध में इस धरती जम्मू कश्मीर के सैनिकों ने भारत की रक्षा की है। जब 1990 के दशक में फारूक अब्दुल्ला की बदौलत आतंकवाद आया तो मेरे पहाड़ी गुर्जर और बकरवाल भाई ही थे जिन्होंने सीमाओं पर गोलियों की बहादुरी का सामना किया। यही पहाड़ियों की 1947 से आज तक किसी ने रक्षा की है तो मेरे पहाड़ी गुर्जर बकरवाल भाइयों ने की है। पूरा देश ये वादियों में रहने वाले देशभक्त गुर्जर पहाड़ी भाइयों पर फख्र करता है, नाज करता है, सलाम करता है। 47 के बाद जितनी भी लड़ाइयां हुई पाकिस्तान से, हिंदुस्तान का सिपाही बनकर यहां के बासिंदों ने भारत की रक्षा की है। जब 90 के दशक में फारूक अब्दुल्ला साहब की मेहरबानी से आतंकवाद आया, दहशतगर्दी आई, तब भी सीनों पे गोलियां मेरे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाइयों ने झेली। तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी आस्था पर चोट करने वाले काम पर कार्रवाई होनी चाहिए। तिरुपति मंदिर सिर्फ ये नहीं, भारत की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और काम माफी के लायक नहीं है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और अब हमारे आस्था पर चोट करने वाले, हमारे तन मन और धन तीनों को लूटने वाले लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे स्वास्थ्य तन के संदर्भ में भी, मन पर भी प्रभाव डाला है और धन भी जो जिसने लूटा है। ये तिरुपति कोई एक मंदिर नहीं, ये हमारे भारत के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और इसके साथ जो भी कार्रवाई की गई है वो बख्शने के लायक नहीं है, वो माफी के लायक नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अतिशी के शपथ ग्रहण समारोह पर मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा, हम एक विशेष परिस्थिति में और नए मुख्यमंत्री के चयन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री के साथ पूरे मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण है। सुप्रीम कोर्ट ने सबको जेल से बाहर किया। जेल से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ही हम जनता की अदालत में जाएंगे। देखिए, आप सबको पता है कि एक विशेष परिस्थितियों में नए मुख्यमंत्री के चयन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आज शपथ ग्रहण है और मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण होने जा रहा है। पूरी दिल्ली नहीं, पूरा देश जानता है कि दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल जी ने भी प्रचंड तरीके से दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक 20-20, 30-30 साल पुरानी सरकारें राज्यों में नहीं कर पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको रोकने के लिए एक चक्रव्यूह बनाया। सभी लोगों को फर्जी केस में जेल में डाला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सबको जो है जेल से बाहर किया। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह फैसला लिया कि सर्वोच्च अदालत से जमानत मिलने के बावजूद हम जनता की अदालत में जाएंगे। और जो ये भारतीय जनता पार्टी ये चारों तरफ आरोप लगाती है अरविंद केजरीवाल बेईमान है, भ्रष्टाचार है, इसका फैसला जनता की अदालत में जनता करेगी। और उन्होंने इस्तीफा दिया और ये ऐलान किया कि अगर मैं ईमानदार हूं तो हमें अगले चुनाव में आप वोट दीजिए, अगर नहीं हूं तो वोट मत दीजिए। इन परिस्थितियों में नए मुख्यमंत्री का चयन किया गया है और हमें भरोसा है कि आज शपथ के बाद पूरी टीम मिल करके जो भी काम अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम करें। जम्मू कश्मीर में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, धारा 370 हटने के बाद लोकसभा चुनाव देखें या फिर विधानसभा चुनाव का पहला चरण देखें। जनता ने लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया है, आतंकवाद और अलगाववाद को ना कहा है। जम्मू कश्मीर की जनता शांति और खुशहाली चाहती है। जनता ने विकास देखा है और जनता में उत्साह है। धारा 370 हटने के बाद लोकसभा चुनाव देखें या फिर अब विधानसभा का पहला चरण देखें। जनता ने लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया है, आतंकवाद अलगाववाद को ना कही है।
जम्मू कश्मीर की जनता शांति चाहती है, खुशहाली चाहती है और शांति और खुशहाली धारा 370 को खत्म करने के बाद आई। विकास जनता ने देखा, उत्साह जनता में है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को देखा है और आगे बढ़ाया है, अब और आगे बढ़ना है तो कमल का फूल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, फुल स्टेटहुड भी जम्मू कश्मीर को दिलाना है। तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। ये पूरी देश की आस्था का मामला है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई तो इसकी जांच जरूरी है। इसकी एक बार विस्तृत जांच तो होनी चाहिए और जांच करवा कर उचित निर्णय तो लिया जाएगा और बहुत जरूरी भी है। आस्थाओं पर किसी भी प्रकार का हमला बोल सकते हैं अपन इसको, ये नहीं होना चाहिए। हमारी आस्था है, बहुत पवित्र, पूजनिक और धार्मिक स्थल है जिस पर पूरे देश की आस्था है। तो यदि इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है, लापरवाही हुई है या षड्यंत्र है तो इसकी जांच जरूरी है।